चर्चाएं कुछ ज्यादा नहीं हो रही बिहार में भी, अब ये महाराष्ट्र में भी। चर्चाएं तो ज्यादा हो रही हैं, खैर चर्चाएं होती भी हैं जब सीट से, क्योंकि मामला में उलझा हुआ है। नहीं, पर प्रकाश आंबेडकर एक घटक ही कहे कि लिखित में प्रकाश आंबेडकर जी के बारे में मैं इतना जानता हूं कि वो कब क्या फैसला लेंगे, कब क्या निर्णय लेंगे, बड़ा प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और हो सकता है वो अचानक घोषणा कर दें हम अकेले लड़ेंगे, हो सकता है वो ओवैसी जी के साथ कोई गठबंधन कर लें, पिछली बार किया था उन्होंने। तो इसलिए उनके अब ये तो उनको डील कर रहे हैं शिवसेना के लोग, उद्धव ठाकरे जी के लोग, मतलब जो पार्टी है उसके उनके खाते में उनको दिया गया। अब ये उद्धव जी उनसे बात करें या शरद पवार साहब बात करें उनको, अब ये भरोसा शरद पवार या उद्धव जी से मांग रहे हैं वो लिखित, अच्छा मान लें लिख के दे भी दें और उसके बाद अगर कोई समझौता कर ले तो मुकदमा कर देगा क्या कोई? मतलब ये कोई बात हुई कि आप अपने सहयोगी से लिखित आश्वासन मांग रहे हैं? अच्छा आप भी तो लिखित आश्वासन दे दीजिए, फिर कल को शिवसेना उद्धव जी या शरद पवार कह सकते हैं एतबार ही नहीं है अपने मन में। तो और विश्वास विश्वास की जो बात है, पर वो अब जयंत चौधरी चले गए तो अखिलेश यादव क्या मुकदमा कर देंगे क्या? एग्जैक्टली चलेगा ठीक है। पर एनडीए में भी ये भरोसे एतबार की कमी दिख रही है कि एकनाथ शिंदे 22 सीट मांग रहे हैं। भाई 22 मांगे हैं तो बीजेपी तो उनसे ज्यादा पे ही लड़ेगी, तो एनसीपी कहाँ रह जाएगी? देखिए ये एनडीए में बहुत तगड़ा पेंच है, क्योंकि एकनाथ शिंदे 22 मांग रहे हैं, अभी 18 तक की लिमिट पर हेगड़े साहब आ गए हैं, 18-20 यानी 18 तक वो 4 सीटें छोड़ सकते हैं, एक मोटी मोटी लिमिट ये है। लेकिन अगर 18 भी वो लड़ते हैं तो बीजेपी लड़ेगी अपनी वही पुरानी सीटें, कितनी 25 लड़ी थी, 25 लड़ी थी। 25 और 18 हो जाती है 43, तो 5 बची कुल जमा अजित पवार के लिए। वो नहीं, रामदास अठावले साहब भी हैं, यस, वो भी तो एक सीट लेंगे मानेंगे, आरपीआई भी लेगी, आरपीआई। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में एमवीए से ज्यादा पेंच जो है एनडीए में है। तो ये 88 सीट देखिए चुनावी लिहाज से अब बड़ा अगर आप खाका खींचे, ये पेंच कौन बेहतर सुलझा पाएगा वो भी नतीजे तय करेगा 2024 के लोकसभा चुनाव। देखिए निश्चित रूप से इनको तो हम दोनों को स्विंग स्टेट्स मान ही रहे। हाँ, और महाराष्ट्र का नतीजा 2 चीजें तय करेगा। एक तो केंद्र में सरकार को में लेके बनाने में किस पार्टी कौन सा गठबंधन रहेगा, इसमें भी भूमिका निभाएगा महाराष्ट्र का नतीजा। दूसरा महाराष्ट्र का नतीजा ये तय करेगा कि चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है एनसीपी और शिवसेना के बंटवारे के बाद कि भाई जिसके पास एमएलए एमपी ज्यादा है वो पार्टी हो गई। अगर कहीं मान लीजिए उद्धव जी के पास एमपी ज्यादा आ गए और शरद पवार पास ज्यादा आ गए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो क्या असली शिवसेना असली एनसीपी उनको मिल जाएगी? ये एक प्रश्न खड़ा होगा, संवैधानिक प्रश्न खड़ा होगा। उससे माहौल बनेगा विधानसभा चुनाव का, 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल भी खड़ा होगा कि भाई तो ये देखिए, ये दर्शकों समझिए, ये पेज जो हैं ये बड़े दिलचस्प हैं राजनीति के इस खेल में। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े राज्य की अब चर्चा करते हैं। उदयवीर, एनडीए ने तो अपना खाका एक तरह से मुकम्मल खींच दिया है। आज मंत्रिमंडल विस्तार भी हो गया, आरएलडी के एक विधायक को मंत्री बना दिया गया, ओम प्रकाश राजभर भी बन गए। तो आपके जो संगी साथी थे, एक बहुरंगी सतरंगी रेनबो कोएलिशन जो आपने बनाई थी, अब वो इंद्रधनुष तो एनडीए के पास चला गया। मुझे लगता है कि आपको भी स्पष्ट दिख रहा है कि जो चले गए और किसी तरह आज बन गए वो बेचारे कितना पछता रहे हैं और तड़प रहे हैं, वो जनता पूरा देख रही है। दारा सिंह जी गए थे और जाने के बाद एक चुनावी टेस्ट उन्होंने कर लिया अपना जनता का। मुद्दा ये नहीं है कि जो लोग चले गए हैं क्या उनके जाने से जो मुद्दे जिन पर राजनीति कर रहे थे वो सुलट गए। सवाल तो ये है कि क्या जाति की जनगणना होगी, क्या सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जिसको लेके ओम प्रकाश राजभर और बाकी उनके साथी अति पिछड़ों की राजनीति करने वाले लोग कस्में खाते थे और पूरी राजनीति कर रहे थे, जो आरक्षण का पूरा सवाल उठा रहे थे नौकरियों में, उसका क्या सवाल हल है? क्या किसी के मंत्री बन जाने से वो प्रश्न सुलझ गए हैं? क्या किसान के सवाल जिनको जयंत चौधरी जी ने बार बार उठाया उनके अनिल के मंत्री बन जाने से सुलझ जाएंगे? क्या जाट बेटियों का सम्मान वापिस आ गया? तो मुद्दा ये नहीं है कि कोई दल कहाँ चला गया, मुद्दा ये है कि जिन विषयों पर राजनीति हो रही थी वो विषय कहाँ हैं, और अगर उन विषयों को एड्रेस नहीं किया गया है तो किसी को सरकार में हिस्सा देने के नाम पर व्यक्ति को ले सकते और दल को नहीं ले सकते। समाजवादी पार्टी अपना कोएलिशन के जो मेजर पार्टनर हैं उनमें गठबंधन तय कर उनमें सीटें बांट चुकी है। हम लोगों ने उम्मीदवार भी तय किए थे, थोड़ा सा इंतजार है, कल एमएलसी की लिस्ट आ जाए, आज मंत्रियों की लिस्ट आ गई।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।